क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यूएसए एयरफोर्स का सबसे हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट पानी के सिर्फ एक कतरे की वजह से क्रैश हो गया था। दोस्तों, जाने अनजाने में गलतियां तो हम सबसे होती हैं और उन गलतियों का रिजल्ट भी हमको भुगतना ही पड़ता है। मैं आपको इंसानों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो थी तो बहुत ही ज्यादा छोटी, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा था। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 5 से। स्कॉटलैंड की सिटी अबरडीन के समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में पाइप अल्फा के नाम से एक ऑयल रिंग बनाई गई। 1976 में इस ऑयल रिंग ने पहली बार ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू किया था। समुद्र के बॉटम से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस ऑयल रिंग को ऑपरेट कर रही थी, उसने वहां से गैस निकालने का भी फैसला किया। अब जो रिंग अभी तक सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती थी, अब उसने गैस निकालने का भी काम शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेशंस बिल्कुल सही चल रहे थे। फिर एक दिन ऐसा हादसा होता है कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन जाती है। जी हाँ, 6 जुलाई 1988 को गैस के वॉल्व में प्रॉब्लम आई तो सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करा दिया। गैस वॉल्व को मेंटेनेंस के लिए निकालकर उसकी जगह पर मेटल प्लेट लगा दी गई ताकि गैस ना निकले। सुपरवाइजर ने सभी को बता दिया कि कोई भी गैस पंप को स्टार्ट नहीं करेगा ताकि गैस ना निकले। सुपरवाइजर ने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए कि कोई भी गैस पंप स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन जब अगली शिफ्ट शुरू हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा और गैस पंप को स्टार्ट कर दिया। गैस वॉल्व की जगह पर लगी हुई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो गैस के प्रेशर को संभाल सकती और वो एक ही पल में फट जाती है। फिर वही होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। ऑयल की वजह से आग बेकाबू हो जाती है और रिंग में 160 वर्कर्स जो होते हैं वो वहीं मारे जाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी को यूएसए के $2 बिलियन का नुकसान होता है और कई वर्कर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। आइए अब मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और बात करते हैं नंबर 4 की। 2017 में रिलीज हुई मूवी जस्टिस लीग में सिनेमा ऑडियंस ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की। हेनरी कैविल जो इस मूवी में सुपरमैन का किरदार निभा रहे थे, कुछ सीन में उनके चेहरे पर बहुत ही धुंधलापन सा देखा गया। ये धुंधलापन सुपरमैन के चेहरे को खराब कर रहा था और उनके फैंस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऑडियंस ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कुछ सीन्स में सुपरमैन की शक्ल बिल्कुल सही लग रही है और कुछ में ऐसी खराब क्यों लग रही है। आखिरकार ये पता चला कि जब जस्टिस लीग मूवी का शूट खत्म हो गया था और जब मूवी एडिटिंग के लिए भेज दी गई थी तो एडिटर को हेनरी कैविल के यानी कि सुपरमैन के कुछ सीन पसंद नहीं आते और अब वो सीन दोबारा से शूट करने की जरूरत थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हेनरी कैविल अब मिशन इम्पॉसिबल 6 मूवी के शूट पर काम कर रहे थे और अब वहां उस मूवी के रोल के हिसाब से उन्होंने मूछें रखी हुई थी। जस्टिस लीग मूवी के कुछ शॉट्स के लिए अब हेनरी कैविल को फिर से क्लीन शेव करनी थी, जिसकी परमिशन मिशन इम्पॉसिबल 6 के प्रोड्यूसर्स ने नहीं दी। आखिरकार हल्की शेव और मूछों के साथ ही जस्टिस लीग के कुछ सीनों को शूट किया गया। अब एडिटर का काम था कि इफेक्ट्स के जरिए हेनरी को क्लीन शेव दिखाए। एडिटर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें सुपरमैन अलग ही लग रहा था। सिर्फ इन मूछों की वजह से इस मूवी पर 25 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्चा किया गया और साथ ही मूवी की लो रेटिंग की वजह से जो मूवी का नुकसान हुआ वो बहुत ही ज्यादा था। आइए अब बात करते हैं नंबर 3 की। B-2 एयरक्राफ्ट 23 फरवरी 2008 वाले दिन माइक्रोनेशिया में B-2 टेक ऑफ हुआ, लेकिन कुछ फीट के एल्टीट्यूड के बाद ही वो क्रैश हो जाता है। 5100 घंटे बिल्कुल परफेक्ट फ्लाइट करने वाला ये जहाज एक पल में कचरे का ढेर कैसे बन गया ये किसी को भी पता नहीं चल रहा था। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि एयर प्रेशर सेंसर के ऊपर बारिश के पानी का एक कतरा पड़ा था, जिसकी वजह से टेक ऑफ के उसी टाइम बाद सेंसर मेन कंट्रोल बोर्ड को सिग्नल नहीं दे पाया। सिर्फ बारिश के एक कतरे ने ही इतने बड़े जहाज को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया और वो जमीन पर जा गिरा। लेकिन दोनों पायलट्स खुद को इंजेक्ट कर अपनी जान बचा लेते हैं। अगर टेक ऑफ से पहले सेंसर को अच्छे से साफ कर दिया जाता तो $2 बिलियन का नुकसान ना होता और उन दोनों पायलट्स की जान खतरे में न पड़ती। आइए अब बात करते हैं नंबर 2 की। 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉन्कोर्डिया नामी एक इटालियन शिप इटली के एक शहर सिविल तवेजिया से रवाना होती है। ये शिप एक हफ्ते के लिए मेडिटेरेनियन सी में क्रूज के लिए निकली थी, जिसका रोड पहले से ही तय हो चुका था। इस शिप में टोटल 3200 पैसेंजर्स और 1000 क्रू मेंबर्स थे। कुछ ही घंटों के बाद एक हादसे ने इस शिप को अपनी लपेट में ले लिया।
लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर भी इस हादसे में 32 लोग मारे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इसका रूट तो पहले से ही तय किया गया था, लेकिन कैप्टन फ्रांसिस्को सटीनो ने निकलते ही क्रूज की डायरेक्शन जलीलो आइलैंड की तरफ कर दी, जहां पर समुद्र में बहुत ही बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर इस शिप से टकरा जाता है, जिसने शिप की लेफ्ट साइड में बहुत ही गहरा डेंट डाल दिया था। इस शिप को बनाने में टोटल 612 मिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ था, लेकिन इस हादसे में 2 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और लोगों की जान गई वो अलग। यानी जितना खर्चा इस शिप को बनाने में लगा था, उससे कई ज्यादा गुना नुकसान हुआ। उनके 2 बिलियन डॉलर्स ऐसे लगे जिसमें पैसेंजर्स को कंपनसेशन, शिप को वहां से हटाने का खर्चा और शिप को स्क्रैप करने का खर्चा भी शामिल था। आइए अब बात करते हैं नंबर 1 की। आज के दौर में एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स की क्या कीमत होगी, इसका अंदाजा लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान भी है जिसने एप्पल कंपनी के 10% शेयर्स को सिर्फ $800 यानी कि 66,000 रुपीस में बेच दिए। स्टीव जॉब और स्टीव वोजिनाई के साथ एक और बंदा भी था जो एप्पल के फाउंडर्स में शामिल है, वो है रॉन वाइन। 1976 में रॉन वाइन, स्टीव जॉब और स्टीव वोजिनाइक ने मिलकर ये कंपनी शुरू की, जिसमें रॉन वाइन की मेहनत के कारण उसे 10% शेयर्स दिए गए। उस टाइम रॉन वाइन के ऊपर कुछ कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने $800 में वो 10% शेयर्स बेच दिए और अपना कर्जा उतार लिया। लेकिन आज वो उन 10% शेयर्स की कीमत 120 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। यानी अगर रॉन वाइन वो शेयर्स बेचने की गलती ना करते तो आज दुनिया के टॉप अमीरों में उनका नाम होता। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है एंटरटेनमेंट का फंडा।